Good afternoon of class 12th. बेटा 12th क्लास प्रीवियस डे पिछले दिन बेटा अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उस सेकंड चैप्टर में अपन ने कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले और हम उसका मुख्य मान तो हमारे 11th में था, केवल प्रतिलोम प्रतिफलन में मुख्य मान की बात कर रहा है। मुख्य मान कैसे निकालते हैं उस पे बात कर रहे हैं। मुख्य मान की वैल्यू पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मुख्य मान पे हम बात कर रहे थे तो देखिए जरा, अब मुख्य मान के लिए हम सीधा एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। जैसे हमने बता दिया था 2.1 एक नंबर का क्वेश्चन आता है क्या मुख्य मान निकालने के लिए, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। जैसे देखिए जरा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट और इसके कई पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट में हम इस पर डिस्कस करेंगे। बेटा एक पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, जैसे बात करें। कह रहा है मुख्य मान बताइए साइन इनवर्स 1। तो एक्चुअल में आप पहले अगर मुख्य मान बताना है तो आपने पहले तो आपको एक्सप्लेन भी किया था पिछले वीडियो में कि साइन, tan, cosec और cot के मुख्य मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, और cos और sec के मुख्य मान हमेशा क्या होंगे, धनात्मक होंगे। अगर cos और sec में ऋणात्मक मान आता है तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की कंडीशन अप्लाई करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में आप इसको क्या मानोगे, मान आप साइन इनवर्स 1 को क्या मानोगे, साइन थीटा क्या हो गया 1। देखो साइन में किस एंगल का मान होता है, तो ये होता है साइन 90 यानी पाई। अब दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान कितना हो गया, साइन से साइन कैंसिल पाई बाय 2, ठीक है। इसका क्या हो गया, ठीक है। अब जैसे सेकंड पार्ट की बात करें, बेटा सेकंड पार्ट दे रखा है cos इनवर्स माइनस 2। दोबारा इसको भी क्या मान, अब देखो cos थीटा का मान क्या हो गया, -1/2। अगर cos में धनात्मक मान है तो 0 से लेकर 90 के बीच में ही मुख्य मान होगा, लेकिन cos और sec के मान अगर ऋणात्मक है तो हमें आगे बढ़ना है, किससे, 0 से 90 से आगे बढ़ना है। तो अब आप देखो -1/2 है, cos में आपको ये सर्च करने की जरूरत है, क्या सर्च करने की जरूरत है, बेटा ये सर्च करने की जरूरत है कि 1/2 ऋणात्मक मान में किस होगा। तो पहले आप सिंपल 0 से 90 के बीच में देखिए इस एंगल का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो cos में cos 60 cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। और cos में देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन की फॉर्म में π/3। अब देखो चूंकि cos है, cos का मान धनात्मक किसमें होगा, cos का मान हमारे पास, जैसे इसमें बात करें तो अब ये दिया cos 60 का मान है तो हमने क्या लिखा, cos पाई माइनस राइट क्या पाई। बेटा टेस्ट इसी के अकॉर्डिंग टू 180 माइनस थीटा सेकंड में दे गया और सेकंड में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब ये ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब -cos π/3, cos π/3 का मतलब 1/2 माइनस पहले आ गया -1/2। तो इस तरह हमें 90 से ऊपर जाने की जरूरत है। अब इसको एलसीएम में इसको अगर हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा,
क्या आ गया माइनस cos पाई बाई 3, यानी कि cos पाई बाई 3 का मतलब 1/2, इसका मान क्या आ जाएगा ये इसके प्लेस पे ऐसे मैंने 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया, ये हो गया बेटा 2 पाई। कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करेंगे तो थीटा का मान क्या हो गया बेटा 2 पाई। इस तरह हम किसी भी एंगल का मान क्या कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज आप सेट में अप्लाई कर सकते हैं, सेट में ऋणात्मक है तो अप्लाई करना है, ठीक है, समझ गए। जैसे क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट और मैं एक्सप्लेन किए जा रहा हूं, समझना। फिफ्थ पार्ट है कॉट इनवर्स। तो आपको आप जानते हैं हमें केवल 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा जो भी है 90 से ऊपर किसी कोण में अगर डिस्कस करना है तो कब करना है, जब हमारे पास cos और sec के मान क्या हो ऋणात्मक, और cos और sec के मान ऋणात्मक नहीं है इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया, माना cot इनवर्स -1/3 को क्या माना, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी -1/2। बेटा ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, आप सर्च कीजिए cot में किसका मान 1/√3 होता है, cot 60 का tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान हमारे पास tan 60√3, तो cot 60 का मान उसका कन्वर्स हो जाएगा। तो 60 का मतलब कितना हो गया पाई/3, ऋणात्मक है तो यहाँ पे क्या लगा तो माइनस। हल करेंगे cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा यही आ जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो गया माइनस। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है बेटा कि अगर हम आप ये समझ लें, अगर कहीं भी cos और sec के मान ऋणात्मक है तो मुक्त मान फिर भी धनात्मक आएगा, बाकी अदर कोई है तो सभी में मान क्या होंगे बेटा ऋणात्मक, ठीक है। तो इस तरह हम 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये आता है जिसकी हेल्प से हम मुक्त मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन दिस वे आप इसके अदर पार्ट ऑफ खुद कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, ऐसे मुक्त मान निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर बेटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सेकंड पे बात करते हैं और समझे जरा। सेकंड क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम तो ये मुक्त मान की अपन बात कर रहे थे। अब इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। ये जो मुक्त मान की था जो 1 नंबर क्वेश्चन आता है, इस पे 2.1 एक एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन पे बाद में डिस्कस करेंगे, मुक्त मान के आपको बताना था। अब उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो केवल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग टिक कर लें, एग्जांपल 3, 4, 5, 6 और 7। ये बेटा ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जांपल पे हम डिस्कस करेंगे, बाद में इसमें इंटर। ये मुक्त मान आपको बताया, 2.1 का पहला क्वेश्चन केवल मुक्त मान पे था, बाकी सारे प्रूवमेंट पे हैं। तो प्रूवमेंट में जाने से पहले बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। देखिए बेटा एग्जांपल देखिए पहले आप समझे। एग्जांपल पे हम बात करेंगे तो ध्यान दें, एग्जांपल नंबर
आपसे कह रहा है प्रूव दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट टू टेनर्स a minus b by a plus b 10x by 2 equal to cos inverse b plus a cos x by a plus b cos x। ये वाला एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कंसंट्रेट करें इस पे और देखें समझो। चैप्टर सेकंड के एग्जांपल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम एग्जांपल पे बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जांपल्स के आने के, ठीक है। तो इसका बेटा एलएचएस लिया, बाया पक्ष लिया, लिखा माना 2 tan inverse a minus b by a plus b 10x by 2 को क्या माना हमने, थीटा माना तो उधर जाएगा, तो ये आएगा tan inverse root of a minus b by a plus b 10x by 2 को 2 थीटा बाई 10 को उधर ले गए तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 10 थीटा बाई 2 a minus b by a plus b और 10x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बेटा आरएचएस जो है cos के फॉर्म में है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो tan और cos के फॉर्म में हो। तो सिंपल सी बात है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा का होता है 1 minus tan स्क्वायर थीटा बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअल में उधर 2 है तो इधर थीटा है, और सिंपल सी बात है इधर थीटा यूज करेंगे तो ये क्या होगा 1 minus tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है a minus b by a plus b tan स्क्वायर x by 4 इसका स्क्वायर भाई tan थीटा by 2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रहते हैं। ये cos 2 थीटा से हमने cos थीटा का फॉर्मूला जनरेट किया है। इधर क्या रहेगा 1 plus root of a minus b by a plus b whole square tan square क्या हो गया x by cos थीटा 1 minus a minus b whole square a plus b whole square tan square 1 plus a minus b whole square by a plus b whole square और ये क्या हो गया tan square। बेटा इसको सिंपलीफाई करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, और एलसीएम लेके सिंपलीफाई समझ लो। बेटा ये चल रहा है cos थीटा, 1 लिया एलसीएम तो a plus b होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर और ये क्या हो गया tan स्क्वायर और टोटल डिवाइड बाय क्या होगा a plus b होल स्क्वायर। इसमें भी एलसीएम ले लिया a plus b होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर tan स्क्वायर x by 2 और ये क्या हो गया a plus b, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। समझ गए। अब हमें एक्चुअल में ये प्रूव करना है b plus a cos x by a plus b cos x। इसी पे आगे बढ़ते हैं और देखिए जरा इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है समझ। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन जस्ट अंडरस्टैंड्स बेटा एक्चुअल में हम जब
स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली a प्लस बी होगा। क्या होगा, ओनली a प्लस बी। समझ में? स्क्वायर रूट, ये रूट था, रूट हटाया तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, और ये क्या बचेगा, a माइनस बी बाई a प्लस बी, a माइनस बी बाई a प्लस बी। एलसीएम लेंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी एंड स्क्वायर स्क्वायर a प्लस बी, और इसमें भी a प्लस बी और प्लस c। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, मतलब समझना जरा। cos थीटा इक्वल टू, बड़ा अगर ब्रैकेट हम ओपन करें या इन दोनों को a वाले टर्म्स को एक साथ रखें तो हमारे पास क्या बनेगा, समझना जरा। ये हो गया a प्लस बी माइनस a टेन स्क्वायर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी टेन स्क्वायर स्क्वायर, टोटल डिवाइड। ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस a टेन स्क्वायर स्क्वायर माइनस b टेन स्क्वायर स्क्वायर। तो ये बेटा वैल्यू किसकी चल रही है, ये हम बात कर रहे हैं cos थीटा इक्वल टू कंटिन्यू चल रहा है, तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, समझना जरा। अब ये a है, इन दोनों से एक कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर। इन दोनों से b कॉमन लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर। बेटा इन दोनों से एक कॉमन लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर स्क्वायर। इन दोनों से b कॉमन लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर स्क्वायर। तो ओवरऑल अब अगर हम बात करें बेटा इसमें, तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। तो पहली चीज समझ लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश व हर के प्रत्येक पद को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग देने पर, क्योंकि जो प्रूफमेंट में लाना है आरएसएस में b लाना है, और b फ्री स्टेटमेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई ये रिमूव होना चाहिए, तो क्या लिखा, अंश व हर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग देना। बेटा जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, b बार 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, a बार 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, उस पर डिस्कस करते हैं। समझ रहे हो, जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, cos थीटा इक्वल टू होता है, अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो ये वैल्यू किसकी होगी, cos x की, ये प्लस b आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, b cos x। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos को इधर ले आए तो cos इनवर्स a cos x प्लस b बाई ये क्या हो गया, a प्लस b cos x। बेटा थीटा हमने पूरे LHS को एज्यूम किया था, सो इट्स मींस LHS इक्वल टू RHS। तो बेटा इस तरह ये क्वेश्चन हमें करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक remain example we can explain on next day on next class. Okay, thank you so much.